Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 5 arithmetic progression solution for exercise 5.2. तो इसमें हम लोग स्टूडेंट क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसके एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ AP। क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो यहाँ पे कुछ फिल नहीं है तो इसको हम लोग को फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और इसके अलावा क्या कर रखा है, AP का जो A है वो A क्या कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, और nth टर्म क्या होगा, an होगा, ठीक ना। तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारांतर D और nवां पद क्या है, an है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए जैसे पहले का जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट को की बात करें तो क्या दे रखा है हम लोग को, A कितना गिवन है 7, D कितना गिवन है 3, N कितना गिवन है 8। तो आपसे क्या पूछ रखा है, an पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, an मतलब A8, क्योंकि n की वैल्यू 8 है ना। तो an आपसे क्या पूछ रखा है, इसमें किसमें फिल करना है, an वाले में ना। तो an आपसे पूछ रखा है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी, n की वैल्यू क्या है 8, तो a8 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 और d। तो a8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हम लोग को मालूम है तो 7 हो जाएगा, प्लस 8 में से 1 गया 7 और d की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो a8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 जा 21 और 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा आपका क्या, 28। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, A गिवन है, देखिए ना सेकंड पार्ट में क्या है, A गिवन है सेकंड पार्ट में, A गिवन है कितना -18, A गिवन है -18, उसके बाद D नहीं गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद N कितना गिवन है 10 और an इस बार दे दिया है क्या 0, ठीक है ना। an 0 दे दिया है, मतलब an मतलब a10 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1d यानी कि 9d हो जाएगा। a10 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही लिख लीजिए, a प्लस 10 माइनस 1d, ठीक है ना। तो a10 की वैल्यू 0 और a की वैल्यू -18 हो गया, और प्लस ये क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 9d हो गया, 9 2 18, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, d इक्वल टू कितना आ गया 2। तो यहाँ क्या फिल होगा, 2 फिल होगा, ठीक है ना। समझ में आता होगा, सब कुछ ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट की भी बात कर लेते हैं बगल में हम लोग। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की जब बात करेंगे तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो a ही गायब कर दिया है, ठीक है ना। तो a क्या है ये हम लोग को मालूम ही नहीं है, और इसके अलावा d गिवन है कितना -3, और उसके बाद n कितना गिवन है 18, n कितना गिवन है 18, और उसके बाद an कितना है -5, an कितना है -5, ठीक है ना। an के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n d इक्वल टू कितना हो गया -5। अरे n की जगह नीचे an का फॉर्मूला रख दिए और -5 के नीचे -5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए n कितना है 18, तो a प्लस 18 माइनस 1d इक्वल टू -5, ठीक है ना। a तो नहीं मालूम, प्लस 18 में से 1 गया 17 और d की जगह -3, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है। तो a माइनस क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, इक्वल टू -5 हो गया। तो a इक्वल टू -5 इधर आएगा तो +51 में से 5 गया कितना आएगा 46, यानी a की जगह क्या होगा 46 होगा। तो a की जगह हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 46 फिल कर देंगे। कोई समस्या, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा आराम से, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, उसकी भी बात करेंगे और फिफ्थ पार्ट की भी बात करेंगे हम लोग साथ ही साथ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, इसमें फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में ए गिवन है, आपको ए गिवन है कितना -18.9, और फिर डी गिवन है कितना 2.5, और एन तो आपको फाइंड आउट करना है इस बार, और ए एन दे रखा है कितना 3.6, ठीक है ना। तो ए एन दे रखा, तो ए एन का फॉर्मूला लेकर चलेंगे a + n - 1d, ठीक है ना। हमेशा हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, ए एन का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ए एन कितना है 3.6 है, और इक्वल टू ए कितना है -18.9 है, और प्लस n - 1, यही तो n हम लोग को फाइंड आउट करना है, और d कितना है 2.5 है, d कितना है 2.5 है, ठीक है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 + 18.9 और इक्वल टू n - 1, या फिर ये कर सकते हो आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 2.5 n हो जाएगा, ठीक है ना। 2.5 n हो जाएगा, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, तो 15 हो जाएगा और 22.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 2.5 हो गया n और -2.5 हो गया, ये -2.5 वहाँ जा करके ऐड कर लेगा, तो जब 2.5 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 = 2.5 n, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 250, और ये हो जाएगा 25 n हो जाएगा, 25 10 × 250, n = कितना आ गया 10, n = कितना आ गया 10, यानी यहाँ पे n की जगह क्या फिल करना पड़ेगा हम लोग को 10, समझ में आ गया होगा। अरे डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा दोनों साइड में, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा तो 25 हो जाएगा, n 25 10 × 250, तो n = 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कह रखा है। देखिए यहाँ पे ए गिवन है आपको, फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, ए गिवन है आपको कितना 3.5, और इसके बाद डी गिवन है आपको 0, ठीक है ना, और इसके अलावा एन क्या गिवन है 105, और आपसे क्या पूछ रखा है ए एन पूछ रखा है, ठीक है ना। तो ठीक है 0 ऐड करना है तो 0 ऐड करना है, यानी कि कोई कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो चाहे जितने टर्म्स निकालिए सेम चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d, ठीक है ना। ए एन तो ए एन यानी ए 105, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 105 है, और ए की वैल्यू क्या है 3.5, ठीक है ना, और प्लस n - 1, तो n 105 - 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई 0, d की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो a 105 = क्या हो जाएगा 3.5, और ये पूरा टर्म्स तो हो गया 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो a 105 = कितना हो गया 3.5 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कितना हो गया 3.5 हो गया। तो क्या कह रहा था मैं, क्योंकि तो कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, हर बार 0 ऐड होगा, तो हर बार तो यही आएगा ना 3.5 ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो ठीक है हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 13 टर्म ऑफ द एपी 7 10 4 इज, यानी कि किसी एपी का तीसवां पद, किसी एपी का तीसवां पद क्या होगा, जो कि एपी क्या है 10 7 4 ऐसे एंड सो ऑन करके है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखिए, यहाँ पे एपी क्या दे रखा है, कौन सा पद पूछ रहा है, तीसवां पद। एपी क्या दे रखा है यहाँ पर 10 7 4 एंड सो ऑन, तो a = क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, d = क्या हो जाएगा 7 - 10 = -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे,
30 टर्म्स पूछ रहा है, तो A30 आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है A30। तो A30 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, A+30 - 1D, A+30 - 1D। तो A क्या है 10 है, प्लस 30 में से 1 गया कितना आएगा 29 आएगा, है ना। 30 में से 1 गया कितना आएगा 29 आएगा। और D की वैल्यू क्या है -3, D की वैल्यू क्या है -3 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 2 8 87 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -77 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है 11th टर्म, इस बार 11वां पद पूछ रहा है और एपी क्या दे रखा है। तो पहले हम लोग एपी को लिख लेते हैं। एपी जो गिवन है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बताइए ए क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा ये -1/2 -3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी -1/2 --+3। तो d इक्वल टू 3 2 जा 6 में से 1 गया 5, यानी 5/2 हो जाएगा। d क्या हो जाएगा बताइए 5/2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है A11। क्या निकालना है A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा A+11 - 1D हो जाएगा। तो A+ क्या हो जाएगा बताइए A+ हो जाएगा 10D, ठीक है ना। तो बताइए A क्या है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या A11 हो गया। अब बताइए A क्या है आपका A -3 है, A क्या है -3 और प्लस A क्या हो गया आपका -3 और प्लस 10D 10 इंटू D की वैल्यू 5/2 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं तो A11 इक्वल टू कितना हो गया -3 कितना -3 ये यहाँ पे इक्वल आपका और प्लस 5 5 जा 25 कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 में से 3 गया कितना आ जाएगा 22, यानी A11 इक्वल टू कितना आ गया 22 हो गया। यानी कि देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो हम लोग को क्या करना है मिसिंग टर्म्स निकालना है, जो कि बॉक्सेस में मिस हुए हैं टर्म्स, उसी टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो रिक्त खाना ये है, ये सब रिक्त खाने हैं, इनके पदों को हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ पूरा 5 क्वेश्चन जो 5 पार्ट है, इस थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट सभी पार्ट को लिख लिया हूँ, ठीक है ना। और जो बॉक्स वॉक्स बना था वो बॉक्स वॉक्स बना दिया हूँ, खाना वाना जो बना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड के फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या है A इक्वल टू क्या गिवन है 2। अरे जो फर्स्ट टर्म होता है वो A ही तो होता है ना। तो A इक्वल टू क्या गिवन है 2 लिख लेते हैं पहले इसको हम। ये खाना बना है, खाना मतलब वो खाना खाने वाला खाना नहीं ना, बॉक्स बना है, ठीक है। चलिए कुछ लोग तो सोचे खाना बन गया यहाँ पर। तो चलिए देखिए यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो गया 2 और A3 इक्वल टू क्या हो गया, देखो क्योंकि A3 क्यों, क्योंकि ये A है, ये A2 है और ये A3 है। A3 क्या है 26 है, A3 क्या है 26 है। तो जो दिया है ना बस उसी से हम लोग जो मिसिंग टर्म्स हैं उसी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हमारा पहला पर्पस ये होना चाहिए इसमें, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए किसी तरीके से A और D को ढूंढ निकालें। A तो मालूम है लेकिन D नहीं मालूम है। अगर A और D मिल गया ना तो AP में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या होगा, हमेशा A और D को ढूंढ निकालना, ठीक है ना। तो A तो मालूम है लेकिन D नहीं मालूम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये A3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके हेल्प से देखते हैं D मिलता है कि नहीं मिलता है। D मिल जाएगा तो सेकेंड टर्म तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए D ढूंढते हैं, कैसे मिलेगा। A3 इक्वल टू 26 है तो A3 को क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। क्यों, समझ में आया ना। तो ये क्या हो गया 26 हो गया। तो
ए की वैल्यू 2 हो गई और 2d इक्वल टू 26, ये आएगा इधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 24, तो इतना क्या हो जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। d मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड टर्म में निकालना है ना, तो सेकेंड टर्म में अगर हम लोग को निकालना है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। बोलिए सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस डी होगा ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही तो चलता है, तो a प्लस डी हो जाएगा। a कितना है 2, 2 में d ऐड करेंगे तभी तो सेकेंड वाला मिलेगा ना, 2 प्लस 12 यानी कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा आपका 14, ठीक है ना, कितना 14 फिल हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, तो चलिए इसको इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रखा है, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या क्या गायब कर रखा है, क्या क्या निकालना हम लोग को। ओ देखिए सेकंड पार्ट में a को भी गायब किया है और d को भी गायब किया है, ध्यान समझिए, सेकंड पार्ट में a को भी गायब कर दिया और d को भी गायब कर दिया। जब a और d दोनों गायब होते हैं ना, तो एक बात दिमाग में याद रखना एक बात कि जब a और d दोनों गायब होंगे ना, तो समझ लेना दो इक्वेशन बनने वाले हैं। कितने इक्वेशन, दो इक्वेशन बनने वाले, दो समीकरण बनने वाला है। कब, जब a और d दोनों के दोनों गायब होंगे। तो देखो ना यहाँ a मालूम है ना d का कोई पता है, यानी कि दोनों के दोनों गायब है, यानी कि इसमें दो समीकरण बनने वाला है। ये एकदम दिमाग में बैठा लो आप, जब भी a और d दोनों के दोनों गायब हैं तो समझ लो उस AP के लिए क्या, उस AP के लिए क्या कि दो इक्वेशन, दो समीकरण बनने वाले हैं। कोई समस्या नहीं ना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेकंड ये ऐसे बॉक्स बना है, फिर 13 है, फिर बॉक्स बना और 3 हो गया, ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है देखो 1 2 3 4 सेकेंड टर्म्स और 4 टर्म्स दे रखा है। तो सेकेंड टर्म a2 हो जाएगा, a2 कितना है 13, तो a2 13 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना 13। ये क्या हो गया पहला समीकरण, समझ में आया ना। अब देखिए क्या दे रखा है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म दे रखा है, तो a4 बराबर 3, तो a4 के लिए क्या होगा a प्लस 3d होगा, इक्वल टू क्या 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो समीकरण दो में से, एक में से समीकरण दो को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको घटाइए, तो देखो a प्लस डी इक्वल टू 13 है, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3 है। घटाना पड़ेगा तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगी, ये गया साइन चेंज हो जाएगी ना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। अब 3d में से d गया तो माइनस 2d, और 13 में से 3 गया तो कितना आएगा 10, 2 5 जा 10, तो d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू मिल गया आपको -5, d इक्वल टू क्या मिल गया आपको -5 मिल गया। चलिए अगर d आपको -5 मिल गया तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं, a निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को मालूम है पुट द वैल्यू ऑफ d, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है ना। तो d का मान समीकरण एक में रखने पर, तो d का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, तो d का मान समीकरण एक में रखो ना भैया, तो a प्लस डी बराबर 13 है, तो a हो गया प्लस d की जगह -5 और बराबर क्या हो गया 13 हो गया। तो क्या हो जाएगा a प्लस माइनस -5 और इक्वल टू क्या हो गया 13 हो गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ए और डी मिल गया ना, मैं क्या बोला था, अगर एपी में ए और डी मिल गया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पूछ लो जो पूछना है। तो ए तो मिल गया है, यानी कि ए क्या होगा 18 होगा, जो कि
यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या फिल होगा, 18 फिल होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रखा है आगे तीसरा टर्म, तो A3 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 2D होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की जगह 18 प्लस 2 गुणे D का मान -5, तो 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया, कितना बचेगा 8। तो A3 कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। A3 कितना मिल गया, 8 मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 8। तो हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। 18 13 8 3, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ समझ में आता होगा आपको। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। देखते हैं थर्ड पार्ट में ए और डी दोनों गायब किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है। ए तो दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ए दिया हुआ है इसमें। तो ये थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो गर्मी बहुत है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 5 हो गया, और ये बॉक्स बना है, खाना बना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ए इक्वल टू क्या है 5, ठीक है ना। और इसके बाद आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4, चौथा टर्म दे रखा है A4 इक्वल टू 9 1/2। तो A4 मतलब क्या होगा, A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D 9 दूनी 18 1 19, 19/2 यानी 19/2, कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना हम लोग को, A की वैल्यू तो मालूम है ना, तो 5 लिख दिए प्लस 3D इक्वल टू 19 क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3D बराबर क्या होगा 19/2 माइनस 5। देखिए क्या A मालूम था ना हम लोग को, A मालूम है, लेकिन क्या D मालूम है क्या, नहीं। तो वही D हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं बताया ना, अगर A और D मिल गया तो AP में कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 दूनी 10, तो 19 माइनस 10/2, तो 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2, 3 त्रिका 9, यानी D बराबर क्या हो गया बताइए, D बराबर हो जाएगा 3/2। D बराबर क्या हो जाएगा 3/2। कोई समस्या नहीं ना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। A और D मिल गया क्या, तो ये सेकंड टाइम पूछ रहा है क्या। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। A कितना है 5 और D कितना है 3/2, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 3 13, कितना हो जाएगा 13/2। तो सेकंड वाला टर्म क्या हो गया 13/2। A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना है 5 और 2D का मान 3/2, 2 से 2 गया, 5 प्लस 3 यानी कितना आ गया 8। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 13/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर 13/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए 13/2 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा 8, ठीक है। इसमें क्या फिल करना पड़ेगा आपको 8। कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए फिर इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। क्या फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, तो फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। हाँ फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो फोर्थ पार्ट में भी देखते हैं A और D दोनों दिए हैं या फिर कोई एक दिया है, कोई एक दिया है, A दिया हुआ है। क्या दे रखा है A दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 3 4 खाना बना लेंगे हम लोग, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, खाना यानी बॉक्स, ठीक है ना। चलिए अब A बराबर क्या हो गया -4 हो गया, A दिया हुआ है और क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, A6 दे रखा है, कितना 6 दे रखा है। तो A6 यानी A प्लस 5D, ठीक है ना। A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 प्लस 5D इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो 5D बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा,
तो 5d बराबर कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, d बराबर क्या हो गया 2। a और d अगर हम लोग को मिल गया तो कुछ भी पूछ लो भैया AP हम सब निकाल देंगे। तो सेकेंड टर्म पूछ रहा है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी, a है -4 और d है +2 यानी कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा बताइए -2 आ जाएगा। क्या -2 आ जाएगा बताइए। a2 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा -2 मिलेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे यानी यहाँ पे भर दें तो यहाँ पे फिल कर दें तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या निकालना है a3 भी निकालना है। चलिए a3 भी निकाल लेते हैं। तो a3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक है ना, तो -4 और 2 दूना 4 तो +4, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा बताइए। 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0 भरा जाएगा तो यहाँ भर दिया क्या 0। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब क्या a4 भी पूछ रहा है। चलिए ठीक है a4 भी निकाल लेते हैं a प्लस 3d। ठीक है ना, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा a कितना है a है हमारा -4 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा a4 बराबर -4 प्लस 6। तो a4 बराबर कितना हो गया 6 में से 4 गया कितना आ गया 2 आ गया। मतलब a4 भी हमारा क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया है ना। a4 हमारा क्या आ गया 2 आ गया। चलिए अब हम क्या चेक कर लेते हैं लास्ट में a5। तो a5 के लिए क्या होगा a प्लस 4d होगा। तो a प्लस 4 की जगह 4 और d की जगह क्या हो जाएगा 2। अरे a की वैल्यू भी तो रखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे a की वैल्यू ही नहीं रखे। तो ये -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 तो -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया कितना आएगा 4 आएगा ना। तो कितना आएगा 4 आएगा ना। तो a5 यानी a5 भी आपको क्या मिल गया a5 आपको मिल गया कितना 4। यानी कि a5 यहाँ भरना था, यहाँ पे हम भर देते हैं क्या 4, क्योंकि क्वेश्चन तो वही लिखा गया है ना वहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए इरेज करें, इरेज करते हैं हम इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट में ना a मालूम है ना d मालूम है, मतलब 2 इक्वेशन बनने वाला है। ना a मालूम है और ना ही d मालूम है, यानी 2 इक्वेशन बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a ये बॉक्स हो गया और फिर 38 हो गया, फिर ये बॉक्स हो गया, फिर ये बॉक्स हो गया, फिर ये बॉक्स हो गया, फिर -22 हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए ना a मालूम है ना d मालूम है, जो मालूम है उसी पे काम करते हैं हम लोग। तो क्या मालूम है a2 मालूम है ना, तो a2 बराबर क्या हो गया 38 हो गया। a2 के लिए क्या होगा a प्लस डी होगा। a प्लस डी बराबर कितना हो गया 38 ही हो गया, पहला समीकरण यानी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब क्या है 1 2 3 4 5 6 a6 बराबर कितना -22 यानी a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, तो a प्लस डी है बराबर 38 और a प्लस 5d है बराबर -22। ठीक है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये गया तो कितना हो जाएगा -4d होगा ना। 5 में से d गया तो -4d हो जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 60 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60 यानी -15 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा डी -15। अब डी अगर -15 हो गया तो डी का मान रख दें, तो डी पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी वो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए 1 में। तो a प्लस डी बराबर क्या है, समीकरण पहला क्या है, a प्लस डी बराबर 38, तो a -15 हो जाएगा, d का वैल्यू -15 है और ये क्या हो गया 38 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 53 हो गया, a बराबर कितना हो गया 53 हो गया। अब देखो आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा था क्या, बिल्कुल फर्स्ट टर्म पूछ रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 53 फिल हो जाएगा। चलिए अब क्या पूछा है, दूसरा टर्म तो दिया हुआ है ना, दूसरा टर्म क्या है दिया हुआ है, तीसरा टर्म आपसे पूछ ले रहा है, तो a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है ना। तो a कितना है बताइए, a है 53 और प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू -15, 2 गुणे डी की वैल्यू क्या है -15, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 53 और प्लस माइनस 15 दूना 30, कितना आ जाएगा a3 बराबर कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, a3 बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो a3 ये है, यानी कि यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 23 हो गया। चलिए अब 1 2 3 4, a4 भी पूछ रहा है, a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d होगा, क्या होगा a प्लस 3d, a कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -15, तो 15 45, यानी कि a ये क्या हो जाएगा 53, यानी 53 माइनस 45 हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए 8, कितना बचेगा 8, तो a4 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, a4 यानी कि ये 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे भर देंगे क्या हम लोग 8, क्या फिल कर देंगे 8 फिल कर देंगे, कोई समस्या नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, अब क्या आपको फाइंड करना है 1 2 3 4 हो गया 5, a5 भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो a5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d होगा, a कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या होगा -15 हो जाएगा, तो 53 और -60 हो गया, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, a5 यानी ये और ये यानी कि यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे -7। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।